मंडी जिला में अब केवल नाइट कर्फ्यू होगा, जो आगामी आदेशों तक हर रोज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए मंडी जिला वासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। आप सबका मैं आज स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौर में जहां लॉकडाउन की घोषणा की गई थी मार्च में, उसको लेकर अब 2-2.5 महीने हो गए और हम अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार ने अपनी कुछ गाइडलाइंस रिलैक्सेशन के निकाले हैं। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी गाइडलाइंस निकाली है, जिसमें कि रिलैक्सेशंस दी गई है और आने वाले दिनों में कुछ रिलैक्सेशंस प्रपोज है। आज के दिन में मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो ना तो हटा है और ना ही वो अभी घटा है। इस चीज़ को हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। लॉकडाउन करने के कुछ एडवांटेजेस रहे हैं और जो उसके जो चैलेंजेस रहे हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मेन चैलेंज रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि लॉकडाउन के कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन दी जा रही है, ऐसे करते हुए दोनों चीज़ों में बैलेंस हम मेंटेन कर रहे हैं और सरकार भी धीरे धीरे से उस तरह से आगे बढ़ रही है। जस्ट एट द आउटसेट ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने लॉकडाउन शुरुआत की थी, जब कर्फ्यू इम्पोज किया था मार्च के महीने में, तब हालात ऐसे थे कि यहाँ पर कई सारे मेले का आयोजन भी होना था और तब ये फैसला लिया गया था, मतलब लोगों को ये समझाना कि मेले नहीं करने हैं, लोगों को एकत्रित नहीं होना है। ये एक अपने आप में चैलेंज था। पर आज इस पीरियड के बाद अब लोग इसको समझ गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक मेन एडवांटेज हमारा लॉकडाउन का रहा है, जिसमें कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव ला चुके हैं। लोग समझ गए हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है और उसके लिए अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम लोगों ने उठाए हैं, इसके बारे में भी लोग भली भांति जानते हैं। साथ ही साथ हमारी जो मेडिकल रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी है, अनप्रेसिडेंटेड मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसी ना पहले किसी ने यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की है, ना इस तरह के कोई हम जो हमारे जितने अधिकारी हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, इनको इस विषय में कोई एक्सपीरियंस है। तो हम भी इस बीमारी जब से ऑनसेट हुआ है तब से हम भी सीख रहे हैं और अभी हमारी रिस्पॉन्स की क्षमता भी हमने काफ़ी बढ़ाई है। तो ये लॉकडाउन का हमें फ़ायदा हुआ है कि जिसमें हमारे केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक पहले नहीं हुए हैं, धीरे धीरे केसेस आते गए हैं। उन केसेस को हमने अपनी क्षमता को भी बढ़ाया है और हम आज के दिन में एक अच्छी पोजीशन में है, जिसमें कि जो भी सिचुएशन हमारे पास आए उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन में जिला मंडी में हम अभी भी तैयार है एट दिस मोमेंट की 100 से 120 तक के लोग अगर पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं जिला मंडी में ही सिर्फ, तो हमारी पूरी कैपेसिटी है जिला मंडी में इसको केटर करने के लिए। अभी तक नेर चौक मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 20 लोग ही आए हैं। नेर चौक में पूरे प्रदेश से जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो आए हैं। कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पर पूरी जो फैसिलिटी हमारी है 120 to 130% आज के दिन में एट अ टाइम हम इसको डील कर सकते हैं और ये क्षमता हमारी पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में बढ़ी और बाकी क्षमता भी हमारी तैयार है, ताकि अगर स्पाइक भी होता है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू cater to any emergency. With these words मैं आपके सभी के माध्यम से लोगों से फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो रिलैक्सेशंस दी जा रही है, जो आगे आने वाला समय आगे बढ़ने वाला है, उसमें लोगों को बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो हिदायतें दी हैं, जिसमें कि हम बार बार वही दोहरा रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं, जिसमें कि फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, ये हर व्यक्ति ने सुनिश्चित करती है। अगर इसमें कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लापरवाही होती है, उसका जो पेनल एक्शन है या उसको जो उसका हामियाना भुगतना पड़ेगा, वो उसको खुद को ही नहीं, उसके परिवार को, समाज को भी भुगतना पड़ सकता है।
तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ना है। रिलैक्सेशंस दी जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी हमारे साथ है और उसका खतरा उतना ही है जितना कि मार्च में रहा है। सुंदरनगर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।